अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी आइए आज हम शुरू कर लेते हैं जी हाइपोथैलेमस। थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं हाइपोथैलेमस क्या है। ठीक है। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस अ स्मॉल बट वाइटल पार्ट ऑफ ब्रेन। हाइपोथैलेमस छोटा सा और बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे दिमाग का, ब्रेन का। ठीक है। लोकेटेड जस्ट अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ये पाया जाता है। हाइपोथैलेमस हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है और थैलेमस के नीचे होता है। ठीक है। एक्ट एज लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारे पास आता है, हमारे पास ब्रेन आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन हमारे पास नर्वस सिस्टम में, लेकिन हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इंडोक्राइन सिस्टम में। ठीक है। तो हमारे पास जो थैलेमस है वो लिंक करता है, यानी कि थैलेमस लिंक करता है नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। समझ आ गया इस बात की? ठीक है। हमारे पास जो थैलेमस है वो लिंक करता है नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि जो थैलेमस है वो ब्रेन का पार्ट है और जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, थैलेमस हमारे पास क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो इस वजह से ये दोनों आपस में लिंक कर रहा है, नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड बाय रिलीजिंग स्पेशल रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। कैसे कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को? बाय रिलीजिंग, ये रिलीज़ करता है स्पेशल, ये ख़ास रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, कुछ रिलीजिंग हार्मोन, कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ठीक है। अब ये इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन कौन कौन से हम यहाँ पे डिटेल से देख लेते हैं। ठीक है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स में एक है रिलीजिंग हार्मोन्स। जो रिलीजिंग हार्मोन्स का क्या मतलब है, हाइपोथैलेमस कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो कि हमारे पास जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, हार्मोन्स को वहाँ से भी रिलीज़ करवाता है। ठीक है। हार्मोन्स को पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ करवाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, उन हार्मोन्स को कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है उनको कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है। जो कि कहाँ से रिलीज़ होती है, हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होती है रिलीजिंग हार्मोन्स, जो कि स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को और डिफरेंट तरह के हार्मोन्स वहाँ से सेक्रेट करवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है। अब यहाँ पे TRH, ये रिलीजिंग हार्मोन है, TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और किसकी सेक्रेशन करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन। TSH का क्या मतलब है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है। इन दो हार्मोन की स्टिमुलेशन करवाता है, कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। कौन करवाता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड और किसकी सेक्रेशन करवाता है, TSH एंड प्रोलैक्टिन की। ठीक है। दूसरा हमारे पास है CRH, कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी, यानी कि फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और किसकी प्रोडक्शन करता है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है। ACTH का क्या मतलब है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा GnRH, गेनाडोट्रोफिन, गेनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। स्टिमुलेट पिट्यूटरी, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और किसकी प्रोडक्शन करता है, FSH एंड LH। FSH का क्या मतलब है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन करवाता है और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन करवाता है, कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब इसके बाद आ जाता है GHRH। इसका क्या मतलब है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट पिट्यूटरी, यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से सेक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस से। और ये क्या काम करता है, स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और किसकी प्रोडक्शन करवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, GH की, ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन करवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी इनहिबिटिंग हार्मोन्स की। इनहिबिटिंग हार्मोन्स यानी कि सप्रेस करता है पिट्यूटरी को, यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था पिट्यूटरी को टू सेक्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजाइम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजाइम की प्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवा रहा था। ठीक है। हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवा रहा था, रिलीजिंग हार्मोन्स। और इनहिबिटिंग क्या करता है, सप्रेस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स ये प्रोडक्शन कर रहा था, उसको क्या करते हैं, सप्रेस कर लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है।
एक यहाँ पे आ जाता है हमारे पास हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। GHIH का क्या मतलब है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है, ठीक है। इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन एंड TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि ये सोमेटोस्टेटिन क्या है, हमारे पास हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और ये इनहिबिट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसकी प्रोडक्शन से? ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन से इनहिबिट करवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। दूसरा हमारे पास हार्मोन है डोपामीन, ठीक है। डोपामीन यानी कि इसे बोलते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये हमारे पास कहाँ से रिलीज़ होता है? हाइपोथैलेमस से डोपामीन रिलीज़ होती है और ये क्या करता है, सप्रेस करते हैं। ये सप्रेस करता है किसकी प्रोडक्शन को? प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को। प्रोलैक्टिन कहाँ से रिलीज़ हो रही थी? प्रोलैक्टिन हमारे पास रिलीज़ हो रहा था कहाँ से? हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हो रहा था। और हमारे पास डोपामीन ने क्या किया? सप्रेस किया, इनहिबिट किया प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन को सप्रेस किया, इनहिबिट किया, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास आ जाता है हार्मोन्स स्टोर्ड एंड रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यानी कि हमारे पास हार्मोन स्टोर हो जाता है, रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है, बट मेड इन हाइपोथैलेमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट मेड इन हाइपोथैलेमस। यानी कि हाइपोथैलेमस दो ऐसे हार्मोन्स बनाते हैं खुद ही, और वो क्या होता है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है वो दो हार्मोन्स, और स्टोर होता है कहाँ पे? कहाँ पे स्टोर होता है? हमारे पास पोस्टेरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है, ठीक है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी का सिर्फ एक ही फंक्शन है, वो दो हार्मोन्स को स्टोर करवाता है, जो कि रिलीज़ होती है कहाँ से? मेड बनता है, रिलीज़ होता है कहाँ से? हाइपोथैलेमस से, ठीक है। वो दो हार्मोन्स कौन कौन से? ADH, एंटी डायरेटिक्स हार्मोन, ठीक है। एंटी डायरेटिक हार्मोन, या इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी। समझ आ गई जी, वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन किडनीज। अब दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन समझ आया? ऑक्सीटोसिन है, यूट्रीन कंट्रैक्शन करवाता है, इसका फंक्शन है, और मिल्क की इजेक्शन है ड्यूरिंग जब हमारे पास बच्चा पैदा हो जाता है या पैदा हो रहा है, उस टाइम पे यूरिन की स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन करवाता है, और बच्चे के लिए क्या? मिल्क की इजेक्शन करवाता है, ठीक है। निपल्स के अंदर मिल्क की इजेक्शन करवाता है हमारे पास कौन? ऑक्सीटोसिन। समझ आया? ये दो हार्मोन है, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये दो हार्मोन्स रिलीज कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से, और आके कहाँ पे स्टोर होता है? पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ये स्टोर होता है। और कब रिलीज होता है? ड्यूरिंग हमारे पास जब बच्चा पैदा हो रहा हो या 9 माह का टाइम मुकम्मल हुआ हो, उस टाइम पे ये रिलीज़ होता है। और इनका फंक्शन क्या है? एक का फंक्शन ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन उस टाइम पे रिलीज़ होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन उस टाइम पे रिलीज़ होता है। और ADH का क्या फंक्शन है? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करना किडनीज में, और ये ऑक्सीटोसिन का यूट्रीन कंट्रैक्शन और मिल्क इजेक्शन है। ये हमारे पास कब रिलीज होती है? जब बच्चा पैदा हो रहा हो, तो ये स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन करवाता है, लेबर कंट्रैक्शन जैसा कहता है, और मिल्क की इजेक्शन करवाता है। अब इसके बाद कनेक्शन बिटवीन नर्वस एंड इंडोक्राइन सिस्टम, ये हमने ऊपर भी देखा था। ये कनेक्ट करवाता है हमारे पास हाइपोथैलेमस किसकी? कनेक्शन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम की, लिंक विद पिट्यूटरी, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ लिंक करवाता है इंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। अच्छा जी, ओवरऑल फंक्शंस, ओवरऑल इसके फंक्शंस क्या है हमारे पास? हाइपोथैलेमस के हैंगर को कंट्रोल करवाता है, थ्रस्ट को कंट्रोल करवाता है, स्लीप, इमोशंस को कंट्रोल करवाता है, बॉडी टेम्परेचर एंड हेमियोस्टेसिस। समझ आया? ये जो कुछ फंक्शंस है ये डायरेक्ट परफॉर्म करते हैं हमारे पास हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा।